हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय गणित के सप्ताह 30 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है परिधि। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किन्हीं भी दो स्थितियों को लिखें जहां आपको परिधि को मापने की आवश्यकता होती है। जब हम बाड़ लगाते हैं तब हमें परिधि मापने की आवश्यकता होती है और विभिन्न आकृतियों वाली वस्तुओं की परिधि ज्ञात करने में हमें परिधि को मापने की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन है, आप घुमावदार सतह वाली वस्तु की परिधि को कैसे मापेंगे। तो कैसे मापेंगे, हम घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को मापने के लिए किसी धागे या रस्सी का प्रयोग करेंगे। अब यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि ज्ञात करें। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितनी है 6 सेंटीमीटर है और यहाँ कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 3। तो यहाँ पर कितनी है 4 और 3 कितने होते 7, तो 7 इधर हो गई। यहाँ पर कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितनी बची 4 क्योंकि इधर 6 है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कम हो गई तो यहाँ रहेगी 4। अब बच्चे इसे काउंट कर लेंगे, कितनी हो गई 4 और 3 7, 2 9 और 4 13 और 6 कितने होते हैं 19 और 7 26। तो इसकी बच्चों परिधि कितनी है 26 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, यहाँ बच्चों इस आकृति की कितनी परिधि है, यहाँ पर है बच्चों 4 सेंटीमीटर और यहाँ कितनी है 3 सेंटीमीटर 7। अब बच्चों यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर, तो बच्चों 2 सेंटीमीटर यहाँ रह गई तो 2 यहाँ लिख लेंगे। अब 3 सेंटीमीटर बच्चों ये है और 2 सेंटीमीटर ये है, तो बच्चों यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर, यहाँ कितनी है 6 सेंटीमीटर, 9 और 6 कितने होते हैं 15 और 3 18, 18 में 3 प्लस करेंगे कितने हुए 21। अब 2 कितने हुए 23 और 2 ये 25 और 4 कितनी हो गई 29 सेंटीमीटर। अब 29 में 5 हम प्लस कर देंगे कितने हो गए 34। तो बच्चों इसकी परिधि कितनी है 34 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित को चित्रित करें। एक बंद आकृति जिसकी परिधि 10 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों आप इस तरीके से, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आकृति बनाएंगे आप वो बंद होनी चाहिए। तो बच्चों आप इस तरीके से, जैसे कि इसकी परिधि कितनी है 10 सेंटीमीटर, 3 इधर है 3 इधर 6 और 2 8 और 2 10, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। नेक्स्ट है, एक बंद आकृति जिसकी परिधि 20 सेंटीमीटर हो। तो अब हमें बच्चों 20 सेंटीमीटर परिधि वाली यहाँ पर आकृति बनानी है। तो बच्चों आप इस तरीके से बना सकते हैं 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो इसकी परिधि कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, मीरा के पास 5 मीटर की लेस है। वह इस लेस के साथ मेजपोश के किनारों को सजाना चाहती है। नीचे मेजपोश की एक तस्वीर दी गई है, इसकी भुजाओं की लंबाई भी दी गई है। तो बच्चों इसकी भुजाएं कितनी हैं, ये है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इट मीन्स 150 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 50 सेंटीमीटर है तो 50 इधर हो गए, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है तो 150 सेंटीमीटर ये भुजा हो गई। तो बच्चों टोटल कितनी हो गई 150 और 150 300, 350 और इट मीन्स 350 और 400। तो बच्चों इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई 400 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन है, इस मेजपोश के लिए आवश्यक लेस की कुल लंबाई क्या होगी। तो बच्चे यहाँ देख लेंगे कितनी लंबाई होगी लेस की 50 और 150 कितने हुए 200 और 50 प्लस कर लेंगे 250 और फिर बच्चों इसमें 150 प्लस कर लेंगे कितने हो गए 400। तो बच्चों यहाँ पर कुल लंबाई कितनी होगी लेस की मेजपोश के लिए 4 मीटर या फिर कह सकते हैं 400 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है, क्या उसे कुछ अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा लेस की आवश्यकता होगी, यदि हाँ तो कितनी। तो बच्चों नहीं, क्योंकि उसके पास कितनी लेस थी 5 मीटर और उसे मेजपोश के लिए ज़रूरत है केवल 4 मीटर की, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है, क्या कुछ अतिरिक्त लेस बची है, यदि हाँ तो कितनी। तो कितनी बची है, हाँ बची है, शेष बची है 1 मीटर। 5 में से हम 4 माइनस कर देंगे कितने बचे 1। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन है, आकार ऐसे 1 सेंटीमीटर के 8 वर्गों को काट दिया गया है। अब यह आकार जैसा यानी कि बेआकार जैसा दिखता है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी जो लंबाई है कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों यहाँ पर कितनी है 5 ही इधर है, 1 2 3 4 5 और 5 बच्चों इधर है और 5 इधर है। तो बच्चों इसकी कितनी हो गई लंबाई
20 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी कितनी है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो बच्चों इसकी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित के उत्तर दें। आकृति ब की परिधि की लंबाई कितनी है। तो बच्चों आकृति ब की परिधि की लंबाई है 28 सेंटीमीटर। ए और ब में किस आकृति की परिधि बड़ी है और कितनी। ए आकृति की परिधि कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ब आकृति की परिधि है 28 सेंटीमीटर। तो ब आकृति की परिधि ए आकृति से 8 सेंटीमीटर बड़ी है। जीवन कौशल बीमा। बीमा का अर्थ है अनुबंध द्वारा कवरेज, जिसमें एक पक्ष एक निर्दिष्ट आकस्मिकता या जोखिम से होने वाले नुकसान के खिलाफ दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति या गारंटी देने का वचन देता है। यह केवल सुरक्षा या सुरक्षा की गारंटी देने का एक साधन है। सरल शब्दों में बीमा एक अनुबंध है, एक समझौता है, दो पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता है। अर्थात बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, इस समझौते में बीमाकर्ता आकस्मिकता व्यक्ति के नुकसान में मदद करने का वादा करता है। दूसरी ओर बीमा धारक बीमाकर्ता द्वारा किए गए वादे के बदले एक प्रीमियम का भुगतान करता है। बीमा के क्या फायदे हैं। बीमा का स्पष्ट लाभ नुकसान का भुगतान है। नकदी प्रवाह अनिश्चितता का प्रबंधन करता है, जब नुकसान के समय भुगतान क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। संविदात्मक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन वित्तीय संसाधनों का प्रमाण भी प्रदान करता है। नीतिगत आवश्यकताओं के कारण नियंत्रण खोने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जोखिम नियंत्रण गतिविधि को बढ़ावा देता है। बीमित व्यक्ति के संसाधनों का कुशल उपयोग, यह निवेश कोष का एक स्रोत प्रदान करता है। बीमाकर्ता प्रीमियम एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों में निवेश करते हैं। बीमा बीमित व्यक्ति के ऋण के लिए सहायता है। वह उस समय ऋणदाता भुगतान की गारंटी देकर संगठनों और व्यक्तियों को ऋण की सुविधा देता है, जब ऋण के लिए संपार्श्विक बीमाकृत घटना से नष्ट हो जाता है। इसलिए पार्टी द्वारा उधार लेने वाले फंड द्वारा ऋणदाता की डिफॉल्ट की अनिश्चितता को कम करना। यह अप्रतिदेय दुर्घटना पीड़ितों और समाज की अनिश्चितता को कम करके सामाजिक बोझ को कम करता है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।